नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बुधवार को भारत में सर्वाधिक 52,565 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद भी पीड़ितों की संख्या बढ़कर 15,81,081 हो गई है। इनमें से 34,950 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,17,175 ठीक हो चुके हैं। बीते 7 दिन से औसतन 49,000 कोरोना मरीज रोज मिल रहे हैं। औसतन 34,331 ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन औसतन 783 मरीजों की मौत हो रही है। केरल, बिहार, कर्नाटक, दिल्ली सहित 19 राज्यों में नए कोरोना मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बढ़ गई है। इनमें बिहार, यूपी जैसे राज्य भी शामिल हैं। कोरोना संकट के बाद अब अनलॉक के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए जिम और योग केंद्र 5 अगस्त से खोलने का कहा है। रात का कर्फ्यू अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज अब भी बंद रहेंगे। सुखोई के 30 साल बाद वायुसेना में लड़ाकू विमान रफाल शामिल हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्कृत में ट्वीट किया, जिसका अर्थ है राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य, कोई व्रत, कोई यज्ञ ना दिखता है। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सत्र आयोजित करने की अर्जी तीसरी बार वापस लौटाने के बाद गहलोत सरकार के तेवर अब नर्म पड़े हैं और वह 14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने को तैयार है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 विधायकों के विलय के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में चले गए थे। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही पढ़ाई जाएगी। विज्ञान और कला संकाय में कोई अंतर नहीं होगा। 6वीं कक्षा से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति में 102 प्रणाली खत्म कर दी गई है। छात्र विज्ञान के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे। अध्यापक के अलावा छात्र और दोस्त भी मूल्यांकन कर सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी लॉ इंस्टीट्यूट और कॉलेजों को एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि वह छात्रों से एक मुश्त की बजाय किश्तों में फीस लेने के लिए एक लचीली प्रणाली तैयार करे। तमिलनाडु सरकार दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के 10,000 कपड़े 8,000 से तमिलनाडु सरकार दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के 10,000 कपड़े, 8,376 किताबें, 4 किलो सोना और 601 किलो चांदी का अधिग्रहण करेगी। यह सब जयललिता के स्मारक में रखे जाएंगे। सरकार के इस कदम को जयललिता के भतीजा भतीजी विरोध कर रहे हैं। वह कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। भारत ने चीन के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उसने विवादित क्षेत्रों से सैनिकों को हटाने की बात कही है। सरकार का कहना है कि बातचीत के बावजूद गोगरा, पेंगोंग झील और देपसांग इलाके में स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। भारत ने सुरक्षा के लिए 35,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल और श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस द्वारा प्रदान की गई 2 शिलाओं को भूमि पूजन में स्थान मिलेगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। यह शिलाएं अयोध्या की ट्रेजरी में रखी हुई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बिहार में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर कराने की अपील की है। इस बीच सुशांत के परिवार द्वारा नियुक्त वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत के माइंड को कंट्रोल करने का आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रूस वेबसाइट के जरिए कोरोना संकट पर भ्रम फैल रहा है। इसके लिए रूसी जासूसी एजेंसी ने वेबसाइटों से कहा है कि वह चीन के उस दावे का समर्थन करें जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने ही कोरोना वायरस बनाया था। दोहरी नागरिकता और विदेश में करोड़ों रुपए की संपत्ति के मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के 2 सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना की पहली वैक्सीन 10 अगस्त तक बाजार में लाने का दावा करने वाले देश रूस ने सितंबर और अक्टूबर में 2 और कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर काम शुरू करने की योजना बनाई है। रूस ने कहा है कि वह पश्चिमी देशों से पहले फॉर्मूला विकसित करने के लिए काफी रिसर्च कर रहा है। वैसे कोरोना वैक्सीन के मामले में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सबसे आगे बताया जा रहा है। अमेरिका का परसेवरेंस यान आज मंगल ग्रह के लिए रवाना होगा। 11 दिन के भीतर यह तीसरा मंगल अभियान है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात भी बीते 11 दिन के भीतर मंगल के लिए अपने यान रवाना कर चुके हैं। जापान में बीते 24 घंटे में 9 इंच बारिश होने से एक माह में दूसरी बार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में भूस्खलन के कारण भी हालात खराब हो गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा है कि वे अभी पाकिस्तान नहीं लौट सकते। शरीफ ने कहा है कि मेरे डॉक्टरों ने मुझे बाहर निकलने से मना किया है। ऐसा करने पर मेरे कोरोना संक्रमित होने का खतरा है। 70 साल के शरीफ का लंदन में इलाज चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद पिछले साल नवंबर में उन्हें वहां ले जाया गया था। हाईकोर्ट ने शरीफ को सिर्फ 4 हफ्ते के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वे अब तक नहीं लौटे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।